सभी भक्तों को जय माता की। साथियों, आपको पता है संशय करना कितना खराब होता है और कितनी बुरी बात होती है। संशय, संकल्प लेने के बाद अगर कोई संदेह करे, चाहे वो गुरु हो, चाहे अपना इष्ट हो या कुल देवता देवी देवता हो, अगर उन पे विश्वास करते हैं तो पूरी तसल्ली से पूरा विश्वास करिए। अगर आप संशय में रहते हैं तो उनके साथ वही होता है जो महाराज सुग्रीव के साथ हुआ। आपने देखा होगा कि हनुमान जी के इतने वृत्तांत है। हनुमान जी का नाम जगह जगह पे लिया जाता है, भगवान श्री रघुनाथ जी के साथ लिया जाता है। लेकिन जब भगवान श्री रघुनाथ जी के युद्ध में, तो रावण पे जब युद्ध करने गए रघुनाथ जी, तो सुग्रीव जी तो अपनी पूरी सेना के साथ, अपने पूरे रिश्तेदारों के साथ गए हुए थे। सुग्रीव जी के साथ तो उनका भतीजा अंगद और उनका पुत्र, और जितनी उनकी सेना थी वो सुग्रीव की तो थी। लेकिन एक बात थी हनुमान जी और सुग्रीव में, हनुमान जी तो अकेले थे और सुग्रीव जी पूरे परिवार के साथ युद्ध में लड़ पड़े थे, इसलिए नाम तो उनका ज़्यादा होना चाहिए था। हनुमान जी का क्यों हुआ ज़्यादा? वो इसलिए कि जिस वक़्त उन्होंने श्री रामचंद्र जी के साथ मित्रता करी, महाराज सुग्रीव ने, फिर भी उनके ऊपर संशय था कि ये क्या पता बाली को मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे। तो उन्होंने उनकी ही परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने वो पेड़ों को काटने की परीक्षा ली। वो आप भली प्रकार से जानते हैं कि महाराज बाली तो ऐसा करते हैं, वो 7 पेड़ों के पीछे से निशाना साधते हैं, 7 पेड़ों को काटते भी हैं, है ना। तो ये परीक्षाएं जब रघुनाथ जी के लिए, तो भगवान थे, उनको तो पता था कि ये व्यक्ति संदेह में हैं। जबकि मित्रता का संकल्प लेने के बाद भी उनको उनके ऊपर संदेह था, इसलिए उनकी परीक्षा की, तभी तो बाली से वो मार खा के आ गए। दूसरी ओर हनुमान जी, जब 100 योजन दूर जब छलांग मारनी थी तो किसी में हिम्मत नहीं हुई। वो हनुमान ही जी थे, बजरंग बली, वो शूरवीर, महाशूरवीर, रुद्र अवतार हनुमान। तो उन्होंने तो सिर्फ अपने गुरु का, अपने आराध्य का, अपने प्रभु श्री राम का नाम लेकर के वो 100 योजन दूर छलांग मार दी। फिर रास्ते में चाहे मैनाक पर्वत आ जाए, तसुरसा आ जाए, चलंकनी आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन उनका अटूट विश्वास अपने प्रभु श्री राम पे था। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम अमूमन संकल्प ले लेते हैं, हम गुरु बना लेते हैं, हम भगवान को धूप बत्ती करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, बस इसके लिए कि हमारे कार्य सिद्ध हो जाए। अगर हमारे अंदर यही तो लालसाएं हैं, इन्हीं लालसाओं में तो फंसे हुए हैं हम लोग। तो अगर ये कोई दुख ना हो तो शायद कोई धूप बत्ती भी ना उठाए, कोई गुरु भी ना आज की डेट में बनाए। तो गुरु बना के लोग ये सोचते हैं कि बस हमारा तो अब दिन बदल जाएंगे, अब बहुत कुछ होने वाला है। ऐसा नहीं पता कि दिन और ज़्यादा विकट होने वाले हैं, क्योंकि फिर गुरु बनाने के बाद जो है भगवान जो है परीक्षाओं की कड़ी और बढ़ा देते हैं। तो ये बिरला ही समझ सकता है। तो कभी संशय नहीं करने चाहिए। जब किसी से जुड़ जाते हैं, अपने गुरु पे संशय कभी नहीं करो, या तो गुरु बनाओ ही मत। अगर गुरु बनाया है तो संशय को त्यागो। फिर एक नाग की सीध में चलो, जो गुरु वाक्य है उस पे चलो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर इस उच्चारण पे, इस मंत्र पे कामयाब रहो, तो मैं समझता हूँ कि जरूर आपकी नैया किनारे पे होगी। जब भगवान श्री रघुनाथ जी नहीं थे ना, जब थे, जिस त्रेता में थे, तो उस वक़्त धोबी जैसे लोग भी माँ सीता पे आरोप लगाते थे। उस वक़्त लोगों में कदर नाम की चीज़ नहीं थी। लोग भले ही आज कहीं कुछ बोल ले, जब कृष्ण जी महाराज थे तो उनको ग्वाला कह के सब पुकारते थे। जब आज चले गए तब हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। अब ये बाद में जाने के बाद ऐसा ही होता है। सामने तो साक्षात परमात्मा भी नहीं दिखता। मोमबत्ती की याद भी अंधेरे होने पे ही आती हैं।
जब तक आप किसी के समक्ष हैं तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए संशय न करिए, जिससे जुड़ते हैं उससे अटूट जुड़िए, फिर देखिए आपका बेड़ा पार कैसे नहीं होता। तो आज की शिक्षा में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए। जय माता भुवनेश्वरी, हर हर महादेव।